Friends, good morning. Today's read चैप्टर सेकंड आपका ये जोग्राफी का है सेकंड चैप्टर. दिस वीडियो क्लास 8 चैप्टर सेकंड लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस पेज नंबर 141. We will learn about in this chapter about land resources, about the factor affecting land use in India, how to conserve land, about soil profile and soil formation, about the type of soil, about soil erosion, about soil conservation. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. लैंड रिसोर्सेस. लैंड रिसोर्सेस क्या है? ह्यूमन्स लिव ऑन लैंड. मानव जो है कहाँ पे रहता है? लैंड में. एंड फुलफिल मोस्ट ऑफ देयर नीड बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लैंड. और उसकी जो दैनिक यूज की चीज़ें हैं, जो उसकी सारी चीज़ें होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो कहाँ से मिलती हैं? लैंड से. वो प्रोडक्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लैंड से. It provide almost 95% of our requirement for food, clothing and shelter. However, only 30% of the total surface area of the earth is covered by land, making its ability for human use very limited. Even this small amount is not totally suitable for human habitation. मानव किस में रहता है? लैंड में रहता है. और उसकी जो नीड्स होती हैं वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं? लैंड से. और 95% जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, वो कहाँ से ही मिलती है हमको? लैंड से. ओनली 30% टोटल सरफेस एरिया जो है आपका अर्थ किससे कवर किए हुए है? लैंड. बाकी 70% में क्या है? वाटर. और बहुत कम एरिया है और पॉपुलेशन हमारे कंट्री की बहुत ज़्यादा है. और जो हमारा लैंड का कवर करने का एरिया है वो बहुत ही कम है. 100 में 30%, जो कि ह्यूमन्स की एबिलिटी के लिए, उसके यूज के लिए बहुत ही कम अवेलेबल है, बहुत ही कम. इसलिए हमें इसको सोच समझ के मानव के यूज के लिए सही से यूज करना चाहिए. About 90% of the world population live in only 30% of its land area. The rest of the land is either very thinly populated or uninhabited. This is due to harsh climate condition or inhospitable relief feature in this area. About 30% of the world population, हमारी 90% बर्ड पॉपुलेशन कहाँ रहती है? ओनली 30% लैंड एरिया में. सोचिए आप, 90% बर्ड की पॉपुलेशन 30% में रहती है. इसलिए बहुत ज़्यादा थिनी पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, अनहैबिटेटेड. इसलिए यहाँ का बहुत तापमान कठोर होता जा रहा है और सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं एरियाओं में. लैंड यूज. लैंड के यूजेस क्या क्या चीज़ों में यूज कर सकते हैं? लैंड के तो अनलिमिटेड यूज है. द टर्म लैंड यूज डिनोट द डिफरेंट यूज दैट लैंड इट पुट टू सच एज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड, हाउस एंड अदर बिल्डिंग एंड सेटिंग अप टू इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अनलिमिटेड यूज़ है. लैंड के अनलिमिटेड यूज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, माइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, रोड, हाउस एंड अदर बिल्डिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. ये सारे लैंड के यूज हैं. फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज. क्या क्या फैक्टर हैं, कारक हैं जो लैंड को यूज करने में अफेक्ट कर रहे हैं? एक तो द अमाउंट ऑफ द लैंड पुट to a particular use varies from one region to another. The utilization of land depended upon various factors that both physical and human.
बहुत सारे फैक्टर हैं जो लैंड की यूज में अफेक्ट करते हैं। एक तो है आपका फिजिकल फैक्टर, वो कैसे अफेक्ट करता है। द फिजिकल फैक्टर ऑफ अ रीजन सच एज ए रिलीफ फीचर, सॉइल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल आर इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग द लैंड यूज ऑफ दिस रीजन। फिजिकल फीचर्स ये होते हैं जो उस क्षेत्र के रिलीफ फीचर, सॉयल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें डिसाइडेड करते हैं कि लैंड का कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। The river plain, which are made up of rich, available deposits, are very fertile. They are thus used for the cultivation of crops. The Ganga Plain in India and the Obang Ho Basin in China are good example. जो रिवर प्लेन्स होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो बहुत ही उसमें बहुत ज़्यादा एलुविल होता है। जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं वो बहुत ही फर्टियल होती है और वो क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इसका एग्जाम्पल एक है गंगा प्लेन की, इंडिया में गंगा प्लेन, और हुआंग हो बेसिन चाइना का गुड एग्जाम्पल है। द हाई माउंटेन स्लोप्स मे नॉट बी suitable for agriculture, but their thick forest cover and scenic beauty is a source of attraction for tourists. जो माउंटेन्स हाई माउंटेन स्लोप्स होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्लोप्स होते हैं, ढलाने टाइप की होती हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर मतलब मुश्किल से होता है। और वहाँ पे थिकी फॉरेस्ट होते हैं, कवर किए रहते हैं, बट वो सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो हमारे टूरिस्ट को बहुत ही अट्रैक्ट करता है और एक सीनिक ब्यूटी वहाँ पे देखने को हमें मिलती है। द एल्पाइन मैडो प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ शीप। एल्पाइन मैडो है जो चारागाह, वो हमें क्या एक अच्छा सा चारागाह ग्राउंड शीप के लिए प्रोवाइड करता है। द प्लेट्यू रीजन ऑफ द वर्ल्ड, प्लेट्यू मीन्स क्या होता है, पठार, पठारी क्षेत्र हैं जो वर्ल्ड के, लाइक द अफ्रीकन प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया में है। अफ्रीकन प्लेट्यू कहाँ पर है, अफ्रीका में। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में। आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, एक इसके स्टोर हाउस है मिनरल्स के। यहाँ मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलता है, यहाँ पे खदानें होती हैं बहुत ही अच्छी। माइनिंग एक्टिविटी एंड रिलेटेड इंडस्ट्री आर मोस्ट कॉमन इन दिस एरिया। माइनिंग एक्टिविटी, यहाँ खदानों की एक्टिविटी और उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर इन एरियाओं में कॉमन है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर, these are also important in determine the type of land use. फॉर एग्जाम्पल के लिए, इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया फार्मलैंड और फॉरेस्ट में बी क्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, रोड, रेलवे टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल्स। ह्यूमन और इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, जैसे कि जो डेंसी होता है, डेंसली मतलब पॉपुलेटेड होता है, घना हुआ जनसंख्या वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर फार्म हाउस, फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है, रेलवे और भी चीज़ें हैं जो लोगों की डिमांड में रहती हैं, उन सबको पूरा करने के लिए एक another example in the Paris of the USA and Canada, where the development of road and railway has covered much of these grassland into extensive farm of the wheat and corn. दूसरा एग्जाम्पल्स ये भी है। कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड, तुलनात्मक रूप में हम वर्ल्ड की जो लैंड है उसका यूज कहाँ पर कैसा हो रहा है, इंडिया में कितने परसेंट क्रॉपलैंड है, पेस्चर है, फॉरेस्ट है, अदर यूज है। जैसे कि ये कंट्रीज दी गई हैं, आप इस चार्ट को देखिए। इंडिया में क्रॉपलैंड कितने परसेंट है, लैंड 57, पेस्चर
चारागाह के लिए 4%, फॉरेस्ट 22%, अदर यूज़ के लिए 17% है। यूके में 29, क्रॉपलैंड के लिए, पेस्चर के लिए 46, फॉरेस्ट के लिए 10, अदर यूज़ के लिए 15। यूएसए के लिए क्रॉपलैंड 21 यूज करते हैं लैंड का यूज, पेस्चर के लिए 26 का, फॉरेस्ट के लिए 32, अदर यूज़ के लिए 21। ऑस्ट्रेलिया में 6% क्रॉपलैंड लैंड है, पेस्चर 56, फॉरेस्ट 32, अदर यूजेस 21। ब्राज़ील में 9% क्रॉपलैंड, पेस्चर 20%, फॉरेस्ट 66%, अदर यूज़ 5%। चाइना में क्रॉपलैंड कितना यूज होता है? 10%, पेस्चर 34, फॉरेस्ट 14, अदर यूजेस 42%। कनाडा में 5% क्रॉपलैंड है और पेस्चर 4%, फॉरेस्ट 39 और अदर यूज़ 52। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 52 अदर यूज़ के लिए कनाडा में यूज होता है लैंड का। सबसे ज़्यादा क्रॉपलैंड कहाँ पर है? इंडिया में। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना है और लर्न भी करना है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है, नेम द कंट्री दैट हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप, पेस्चर एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली, सजेस्ट द रीजन फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशंस। उस कंट्रीज़ का आपको नाम देना है जो हाईएस्ट परसेंट में क्रॉप्स और पेस्चर फॉरेस्ट का यूज कर रही है। सेकेंड है, विच कंट्री हैज़ द लीस्ट एरिया अंडर कल्टिवेशन, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। आपको उस कंट्री का नाम लिखना है जो लीस्ट एरिया, लीस्ट मतलब कम से कम एरिया किसके लिए यूज कर रही है? कल्टीवेशन के लिए, और उसके रीजन भी, जैसे कि सबसे कम कौन सी है? कनाडा, क्रॉपलैंड के लिए जो कल्टीवेशन के लिए यूज कर रही है कनाडा है। इसके आपको कुछ रीजन्स भी देने हैं। विच कंट्री हैज़ द लीस्ट फॉरेस्टेड एरिया, गिव रीजन फॉर दिस। और उस कंट्री का नाम लिखना है जो कम से कम फॉरेस्टेड एरिया के लिए यूज कर रही है, उसका रीजन भी देना है आपको। तो कौन सी है? ब्राज़ील है, नहीं सॉरी, ब्राज़ील नहीं है आपकी, यूके है जो कम से कम फॉरेस्ट्स के लिए यूज कर रही है। इसके रीजन भी आपको बताने हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड इज़ अ फिनिट रिसोर्सेस। लैंड को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण में रख सकते हैं? तो लैंड इज़ फिनिट रिसोर्सेस। लैंड क्या है आपका? एक फिनिट रिसोर्सेस है।